हेलो फ्रेंड, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम 4.2 का कुछ सवाल देख लिए थे। अब आगे कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, इसमें आपको क्या करेगा लैंग्वेज में। तो लैंग्वेज में आपको सबसे पहले क्या करना, किसी भी लैंग्वेज वाले सवाल को 2 या 3 बार पढ़ना। पढ़ने के बाद देखना वो क्या कर रहा है और क्या निकालना है। तो अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है। सबसे पहले हम क्या कर रहा है, जॉन और जेवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे। मतलब जॉन और जेवंती है, जो दोनों है, दोनों के पास कंचों की संख्या 45 है कह रहा है, और दोनों के पास। अब यहाँ से देखिए कह रहा है जॉन और जेवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है। दोनों के पास कुल मिलाकर 45 है। अब कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। क्या क्या कह रहा है, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब जैसे देखिए निकालेंगे, क्या निकालें, हम यहाँ पर लिख लेते हैं। जो यहाँ पर लिख ले, क्या लिखेंगे, माना कि जॉन के पास कंचों की संख्या अब देखिए क्या, तो कुछ मान लेते हैं क्या कर रहा है। अब देखिए जॉन और जेवंती दोनों को मिलाकर कहा 45, लेकिन ये नहीं कहा कि जॉन के पास कितना है और जेवंती के पास कितना है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को मान लेंगे, या तो आप जॉन को मानिए या जेवंती को मानिए। तो हम मान लेते हैं जॉन को एक्स। अब जैसे ही एक्स मानेंगे तो जो हम जॉन के पास, तो यदि हमको यदि किसी रहेगा, यदि हमको मेरे पास यदि 10 रुपया, क्या हो गया, कहा दो आदमी को मिलाकर कहा 20 रुपया है, 20 रुपया है, और आपको कह देगा इसके पास 5 रुपया, एगो के पास 5 हुआ है, दोनों को मिलाकर कह दिया 20 रुपया, लेकिन एगो के पास 5 रुपया है। तो दूसरा का यदि आपको पूछेगा तो आप क्या करिएगा, माइनस कर दीजिएगा 5। तो उसी टाइप से यहाँ पे भी क्या करेंगे, एगो को हम मान ली है एक्स, तो जैसे जॉन को मान ली है एक्स, तो जयवंती के पूछेगा तो क्या करेंगे, हमको टोटल जितना रहेगा उसमें से हम जॉन को माइनस कर देंगे तो जयवंती का निकल जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखेंगे, फिर करेंगे क्या है, किसके पास, जयवंती के पास कंचों की संख्या। अब देखिए यहीं तक हम अभी तक सॉल्व किए, यहीं तक। अब कह रहा है दोनों 5-5 कंचे खो देते। क्या कह रहा है, अब ये जो दोनों क्या करते हैं, 5-5 कंचे खो देते हैं। अब खो देते हैं, तो अब यहाँ से देख ले, तो खो देते हैं तो यहाँ तक। अब दोनों खो रहा, खो मतलब क्या गया, उस मतलब खो मतलब क्या गया, हरा गया, कहीं गिर गया, ये खोने का मतलब हुआ। अब देखिए अब क्या करेंगे, हमको यहाँ पर हम जॉन और जयवंती का टोटल निकाल रहे थे, क्या हो गया, अब 5-5 उसके पास खो गया तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे क्या, 5-5 कंचे खो देने के बाद, जब 5 कंचे खो गया, अब जब ये खो गया तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, जॉन के पास 5 कंचे खोने के बाद संख्या। अब देखिए आपको यहाँ पर हम क्या कर, ऊपर में ही लिख दिए 5 कंचे खो, या ऐसे भी आप लिख सकते हैं जॉन के पास 5 कंचे खो जाने के बाद कंचों की संख्या, ये भी आप लिख सकते हैं। हम यहाँ पर स्पष्ट कर दिए 5-5 कंचे खो देने के बाद जो बचा। अब देखिए क्या करेंगे, टोटल में से यदि माइनस कर देंगे तो 5 कंचा यहाँ पर हो गया, यहाँ पर मान लेते हैं 40 होता, 40 में से 5 गया तो 35 हो जाए, 5 कंचे खो जाने। एक्स जो है टोटल वैल्यू, क्या है, एक्स टोटल वैल्यू। अब यहाँ से देखिए फिर यहाँ पर लिखेंगे किसके, जयवंती के पास, जयवंती के पास कंचों की संख्या। अब देखिए जयवंती के पास कितना, 45 माइनस एक्स, इसमें से नहीं कीजिए 45 माइनस एक्स, एक्स करेंगे 45 माइनस एक्स। अब इसमें से हमको 5 माइनस, क्या 5 कंचे खो रहा है। अब यहाँ पर देखिए कह रहा कि और अब उनके पास कंचों मतलब क्या, कंचों की संख्या मतलब दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। तो अब यहाँ पे खो देते हैं, अब यहाँ पर आप देख लीजिए, तो 45 से 40 माइनस एक्स हो गया। अब ये हो गया, अब आगे पढ़िए खड़ा, और अब क्या, उनके पास कंचों का गुणनफल क्या हो गया, अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल कह रहा है, जब 5-5 कंचे खो देते हैं
खोने के बाद क्या करा, 5-5 कंचे खोने के बाद जब दोनों के पास जितना कंचों की संख्या बचा उनका यदि गुणनफल 124 है। 5-5 ये नहीं कर रहा है, 5 उसके पास दोनों के पास जितना था क्या करा, देखिए यहाँ पर जोन और जयवंती दोनों के पास कुल मिलाकर 45 कंचे, दोनों 5-5 कंचे खो देते हैं। अब देखिए यहाँ से सवाल अलग, यहाँ पर करा और अब उनके पास मतलब क्या 5-5 कंचे खोने के बाद कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है, मतलब ये दोनों का रहा। अब क्या करेंगे, हम दोनों का गुणनफल दे दिया है, अब दोनों का गुणनफल करेंगे तो देखिए कितना है, तो x है इंटू कितना हो गया 40 माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पर कितना होगा जो उनके पास x माइनस 5, एक मेरा ये हो गया x माइनस 5 और एक हो गया 40 माइनस एक्स, ये क्या है किसका, जॉन और जयवंती, मतलब दोनों का गुणनफल कितना है 124। यहाँ अब इसको हमको क्या करना है, सोल्व करना है। देखिए ये है ही लैंग्वेज, अब जो यहाँ तक बना लिया अब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा। अब देखिए दोनों को गुना करेंगे, पहले हम x से ले लेते हैं, x से यदि हम 40 में गुना करेंगे तो 40x हो गया, फिर x को आप क्या किससे गुना कीजिए, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक प्लस में है एक माइनस में है, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस तो माइनस होता है। अब देखिए फिर अब इसका हो गया तो अब इससे करेंगे, यहाँ से कितना हो जाएगा 40 पंचे 200। अब देखिए माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा कितना 5x। अब 5x हो गया बराबर कितना हो गया 124। अब 124 हो गया तो हम 2 को उस साइड भेज लेते हैं। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर प्लस 5x है, क्या है प्लस 5x है, और यहाँ पर कितना है 40x है, तो अब यहाँ से देखिए ये कितना हो गया 45x हो जाएगा, कितना हो जाएगा तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए हम 200 को उस साइड भेजेंगे कितना हो जाएगा प्लस में, इसलिए माइनस, चिन्ह क्या हो जाता अपोजिट, क्या हो जाता चिन्ह अपोजिट, प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस। अब यहाँ से देखिए अब कितना हो गया 45x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 324, ये दोनों को जोड़िएगा। अब देखिए हम माइनस इसमें से कॉमन ले लेते, क्या हो गया माइनस कॉमन ले लेंगे, जब ये माइनस कॉमन ले लेंगे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 45x बराबर माइनस 324, माइनस हम कॉमन सारे में ले लिए, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस में था इसलिए प्लस हो गया, माइनस कॉमन ले लिए। अब जब ये कॉमन लेंगे अब देखिए ये क्या हो गया द्विघात बहुपद में, तो इसको हम द्विघात समीकरण में लाएंगे तो क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 45x, चिन्ह क्या हो जाता है ऑपोजिट बराबर 324। अब देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा द्विघात समीकरण, ये बने। अब जब ये द्विघात समीकरण है तो इसका क्या करा, हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या क्या थी, आरंभ में उनके पास कंचों की संख्या क्या थी, तो ये था दोनों का क्या उनके पास। अब देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व का क्या के तरीका बताए थे, फर्स्ट और लास्ट वाले को आप गुना कर लीजिए, तो फर्स्ट और लास्ट वाले को 324 एक्स स्क्वायर होगा, हमको डिजिट वाले लेना। अब इसका एलसीएम जैसे निकालिए, यहाँ से 2 से लग जाएगा, 2 से हो मतलब 2 1 6 162, 2 दूनी 4 6 दूनी 12 2 1 3। अब फिर देखिए 2 से लगाइए 8 81, 3 से तो 27, फिर 3 से लगाइए तो 9, फिर 3 से 3। अब देखिए क्या होगा 3 थिया 9 चौको 36, 9 चौको 36 9 45, देखिए 3 तिया 9 और 9 चौका 36 9 45 हो जा रहा है, क्या हो गया 3 तिया 9 चौका 36 36 9 45, मतलब हमको 45 किसी तरह पुराना है, या तो प्लस हो या माइनस हो। जैसे देखिए 9 चौको 36 9 45, यदि हम दोनों को जोड़ रहे थे तो पुर जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर हमको 45 क्या है माइनस में, जैसे 45 माइनस में तो हम क्या करेंगे दोनों को माइनस में लिख देंगे, क्योंकि दोनों को माइनस में, जैसे 9 चौको 36 और 36 9 45 क्या होगा 36 9 45 हो रहा है, तो मतलब दोनों को जोड़ रहे थे, तो उसी तरह से यहाँ पर लिख देंगे क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस
कितना, तो 9x माइनस 36x प्लस 324 क्या हो गया, 9x माइनस 36x। तो ये देखिए क्या हो गया, अब यहाँ से नोचो का नोछा के 54 नोतिया 27 27 5 32। देखिए हमको ये रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट आ रहा है। अब देखिए हमको इसको क्या करना है, जोड़ा को लेकर हम यहाँ से जोड़ा में कॉमन लेंगे, जोड़ा से कॉमन लेंगे। यहाँ से देखिए x कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया, x जैसे ही कॉमन ले लेंगे यहाँ पर बच जाएगा x माइनस 9, x माइनस 9 यहाँ पे बच गया। अब देखिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं, क्या हो गया, माइनस, क्या कर लेते हैं माइनस की, क्योंकि यहाँ पर माइनस है इसलिए, तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर माइनस लिए तो ये ऑल में जाएगा, ये दोनों में जाएगा, क्या होगा, ये दोनों में जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम कितना ले लेते हैं कॉमन, तो अब यदि यहाँ से कितना 36 कॉमन ले लेते हैं, क्या हो गया 36, अब कॉमन ले लेते हैं 36 लेंगे, क्या हो गया 36 कॉमन लेंगे, यहाँ पर कितना x बच जाएगा, और x जैसे x, अब देखिए यहाँ पर यह माइनस इंटू माइनस, माइनस 36 माइनस में, अब माइनस कॉमन लिया, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, इसलिए यहाँ पर x बचा। और यहाँ पर देखिए माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 36 यहाँ से कॉमन लीजिएगा, इसमें आपको बच जाएगा 9 बराबर 0। अब देखिए यहाँ x माइनस 9, x माइनस 9 मेरा जो समीकरण यहाँ तक सॉल्व हुआ वो सही है। अब यहाँ से देखिए कितना x माइनस 36 और x माइनस 9 बराबर 0 हो गया। अब यहाँ से अब क्या करेंगे, लिख देंगे जब x माइनस 36 बराबर 0, x माइनस 9 बराबर 0। अब x बराबर 36 क्या हो गया, x बराबर 36, x बराबर 9। अब बोलिएगा सर यहाँ पर दो रिजल्ट निकल गया, क्या यहाँ पर जो दो रिजल्ट बच गए, क्या हो गया, बच निकल गया। अब जब ये दो रिजल्ट निकल गया, अब यहाँ से देखिए ये जो मेरा रिजल्ट है x बराबर 36, ये क्या हो गया 5 कंचे होने के बाद है, क्या आ गया, तो x बराबर, यदि जोन के मतलब जोन के पास यदि 36 कंचा होगा, जोन के पास 36 कंचा होगा जोन के पास, तो जयवंती के पास 9 होगा, और जब जोन के पास यदि 9 होगा जयवंती के पास, तो जोन के पास कितना होगा 36। एक मतलब ये रिजल्ट होगा, क्या होगा, एक जोन का रिजल्ट है, एक जयवंती का रिजल्ट है। अब देखिए यहाँ से क्या कर लेंगे, यहाँ से हम क्या करेंगे, जोन के पास क्या होगा, जोन के पास कंचों की संख्या, कंचों की संख्या। अब ये कंचों की संख्या जोन के पास कितना है 9 है, तो जब ये 9 होगा जोन के पास यदि हम 9 ले लेते हैं, यहाँ से 9 लेंगे, यहाँ से 45 पे से 9 करेंगे तो जयवंती के पास 36 निकल जाएगा। एक 9 हो, एक बार 9 हो सकता है या 36 हो सकता है, क्या हो गया, एक बार 36 हो सकता है या 9 हो सकता है। यही आपका था, आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो लीजिए, और नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका PDF दे देंगे। तो आप ये देखिए सवाल क्या करना है, यहाँ तक हमको सोल्व करना है। क्या करा, जॉन और जयवंती दोनों के पास मिलाकर कुल 45 कंचे है, क्या हो गया, दोनों के पास कुल 45 कंचे है कुल मिलाकर, और दोनों क्या करता है 5-5 कंचे उसको खो जाता है, क्या हो गया, खो जाता है। अब कह रहा खोने के बाद जो दोनों का जो गुणनफल होगा वो 124 होगा, तो वही हम क्या करें, यहाँ से दोनों का गुणनफल कितना कर दिए 124, ये 5 कंचे खोने के बाद एक रिजल्ट ये निकला था, एक रिजल्ट ये निकला था, तो हम दोनों को गुणनफल किए 124 है, उसके बाद ये सोल्व किए। तो अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की। देखिए ये सवाल को दो क्या है, दूसरे नंबर सवाल, सॉरी ये होगा आपका सवाल नंबर 3 होगा। अब कह रहा है क्या, सवाल को पढ़िए, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए, कह रहा है दो ऐसी संख्या ज्ञात कीजिए, आगे देखिए कह रहा है जिनका योग 27, क्या होगा, ऐसी दो संख्या ज्ञात कीजिए जिसका योग 27 और गुणनफल 182। मतलब दो संख्या ऐसी ज्ञात करना है, पहला संख्या का ये दो संख्या का यदि जोड़ हो तो 27, और उसी संख्या के यदि हम गुणनफल करेंगे तो कितना हो जाएगा 182। अब देखिए क्या करेंगे, लैंग्वेज वाली सवाल है तो हमको कुछ ना तो कुछ मानना पड़ेगा, क्या करेंगे, मानना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे माना कि, अब यहाँ पे क्या दो संख्या जब ये रहे तो इसमें से, इसलिए एक संख्या या पहली संख्या कहेंगे, माना कि एक संख्या या पहली संख्या क्या कुछ मान लेते हैं ABCD कुछ हो,
हम मान लेते हैं ए। क्या हो गया, माना कि पहली संख्या बराबर ए है। अब यहाँ से देखिए क्या करा, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जिनका योग। अब ये जैसे द्विघात क्या है, समीकरण है, यहाँ से हम फिर लिखेंगे माना कि दूसरी संख्या। क्या हो गया, दूसरी संख्या बराबर क्या मान लेंगे, संख्या बराबर a प्लस 1। क्या हो गया, a प्लस 1 मान लेते हैं। क्या हो गया, a प्लस 1 मान लेते हैं। जब ये a प्लस 1 मान लेंगे तो अब क्या करेगा, जिनका इन दोनों का योग कितना है, 27 है। जैसे a प्लस 1 बराबर 27, a प्लस a बराबर 27। यहाँ से कितना हो गया, 2a। अब जब ये होगा ये एक प्लस में उस साइड चल जाएगा तो माइनस का 27 माइनस 1, तो 2a बराबर कितना हो गया, 26। और जब ये 26 हो गया तो a बराबर कितना हो गया, 13। और यहाँ से a बराबर 13, कहने का मतलब जो पहली संख्या कितना हो गया, 13। जब ये पहली संख्या 13 निकल गया तो दूसरी संख्या हम क्या करेंगे, ये हम जोड़ देंगे तो 13 14, मतलब पहली संख्या 13 और यहाँ पर a प्लस 1 बराबर कितना हो गया, 13। क्या हो गया, a प्लस 1 बराबर 13। यहाँ पर मतलब सॉरी, यहाँ पर क्या करेंगे, a का मान हम रखेंगे 13, तो 13 14, यहाँ से a का मान हम रखेंगे, a का मान नहीं निकालना, हम a का मान रखेंगे। अब यहाँ से हम दूसरी गुणनखंड विधि से भी हम देख लेते हैं। अब जैसे दोनों को गुना कीजिएगा तो देखिए 13 से 14 से गुना कीजिएगा, ये आपका रिजल्ट आएगा। अब देखिए क्या कर, यही संख्या जो माने थे उसका हम गुणनफल निकाले थे, a इंटू ए प्लस 1 बराबर कितना है, 182। अब जब ये कीजिएगा ए से गुना कीजिए, कितना है, ए स्क्वायर प्लस ए बराबर 182। अब ए स्क्वायर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 182 बराबर 0। अब जब ये 0 निकाल लिए, हम 182 क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। क्या है, तो 2 91 हो गया। फिर 3 से लगाए, क्या हो गया, 3 से नहीं लगेगा तो हम 13 13 सत्ते 91। अब यहाँ से देखिए 7 दूनी 14। अब 14 हमको क्या है, एक ए निकालना है, तो हम क्या करेंगे, प्लस में है तो इसलिए क्या करेंगे, हम 14 में से 13 को में, यदि माइनस रहता है तो 13 में से 14 को काटते हैं, यहाँ पर प्लस है, यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर क्या हो गया, प्लस क्या हो गया, माइनस 13 ए लिखिए प्लस 14 ए माइनस 182। आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ से हम ए कॉमन ले लेंगे, जब ये कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस 13 आ गया प्लस, अब फिर 14 कॉमन लेंगे तो ए माइनस कितना हो जाएगा, यहाँ से कर लिए तो माइनस इसलिए आ जाएगा, क्या हो गया, प्लस इंटू माइनस तो क्या होगा, माइनस से होगा 13 बराबर 0। अब देखिए अब यहाँ से हो गया तो यहाँ से लिखेंगे ए प्लस 14 और ए माइनस 13। अब देखिए ए बराबर कितना हो गया, ए प्लस 14 बराबर 0 के बराबर हमको करेंगे, क्या दोनों को, माइनस 13 बराबर 0। अब ए बराबर माइनस 14 और ए बराबर 13। अब देखिए बोलिए सर यहाँ से हम यहाँ से माइनस 14 ले सकते हैं, जैसे आप यदि माइनस 14 ले लेते हैं, क्या हो गया, जब ये आप माइनस 14 ले लेते हैं तो यदि हम माइनस 14 ले लेते हैं, यहाँ से 14 करेंगे तो एक का माइनस 13 आएगा। अब यदि दोनों को गुना कर लेते हैं क्या हो जाएगा, आपका 182 आ जाएगा। क्या होगा, आप दोनों किसी तरह से लीजिएगा तो एक का मान यदि 13 रखिएगा तो 14 आएगा, यदि आप माइनस 13 14 रख रहे हैं तो आपका एक माइनस 13 14 आएगा, एक माइनस 13 रिजल्ट का आएगा। यहाँ से आप इसीलिए लिख सकते हैं, क्या हो गया, पहली संख्या बराबर क्या हो गया, पहली संख्या बराबर कितना हो गया, तो पहली संख्या बराबर 13 और दूसरी संख्या बराबर 14। अब बोलिए सर यहाँ पर आप माइनस नहीं लेते, तो आपको हमको माइनस क्या हो गया, माइनस नहीं लेना है। क्या हो गया, माइनस नहीं लेना है। क्यों नहीं, माइनस को हमको छोड़ देना है, रिजल्ट तो आएगा, जैसे माइनस 14 रखिएगा तो आपका रिजल्ट आएगा, दोनों को गुना कीजिएगा, लेकिन जब ये इसको प्लस कीजिएगा तो ये रिजल्ट नहीं आएगा, वो माइनस में आ जाएगा। क्या होगा, और यहाँ पर कह रहा है दोनों जिनका योग 27 है, यहाँ पर माइनस 27 है, इसलिए आप
पहली संख्या क्या आपका 13 हो जाएगा और दूसरी संख्या 14 हो जाएगा। तो ये था आपका तीसरा नंबर सवाल। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की ओर। देखिए चौथे नंबर सवाल। चौथे नंबर सवाल क्या कर रहा है, दो लगातार धनात्मक पूर्णांक, ये इस सवाल को ज्ञात कीजिएगा। कह रहा दो लगातार, लगातार मतलब एक, मतलब लगातार पहला संख्या है तो दूसरी संख्या लगातार उसी टाइप से होना चाहिए। तो क्या दो लगातार धनात्मक पूर्णांक या क्रमागत, मतलब ये पहला क्रम है तो इसी से दूसरा होना चाहिए, मतलब एक है तो दो होगा, दो है तो तीन होगा, इस टाइप से हमको लिखना करना। तो दो लगातार धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, मतलब जो दो लगातार क्या करा धनात्मक पूर्णांक, उनका वर्गों का योग कितना है, आपको 365 है। अब देखिए इस पहले क्या करना है, इसको मान लेंगे, मानेंगे सब में क्या करना है, मान क्या लिखिए, इसी लिखिए माना कि। अब माना कि तो क्या पहली धनात्मक, क्या लिखेंगे पहली धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक। अब जब ये धनात्मक पूर्णांक पहली धनात्मक पूर्णांक तो कितना हो जाएगा, तो हम x मान लेते हैं। अब इसी से यदि x है यहाँ पर हम x प्लस 1 लिखेंगे, बल्कि 2 नहीं लिखेंगे, मतलब हमको लगातार कह रहा है, क्या कह रहा है लगातार। यदि यहाँ पर एक लिखेंगे आगे हमको 2 लिखना पड़ेगा। और यहाँ पर ये भी देख लीजिए तो हमको धनात्मक पूर्णांक का भी जिक्र करना है, किया है। अब देखिए फिर लिखेंगे माना कि, अब क्या ये पहली है, यहाँ से हम दूसरी लेंगे, दूसरी धनात्मक पूर्णांक x प्लस 1। यदि हम ऊपर में a लेंगे यहाँ पर a प्लस 1, यदि p लेंगे यहाँ पर p प्लस 1, ये याद रखिए। अब आगे क्या कर रहा है, करा ज्ञात, ये तो यहाँ तक सवाल था। अब करा ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग, क्या होगा जिनके वर्गों का योग जो कितना है तो 365 है इनका योग। अब वर्ग करेंगे तो दोनों का, इसीलिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना है 365। अब जब ये 365 है इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए एक फार्मूला आता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, हो गया प्लस 2ab। इसी पर करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2ab हम पहले लेते हैं तो 2 एक्स इंटू 1 मतलब 2x आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर मतलब 1a का 1 ही है 365। अब यहाँ से देखिए 365 प्लस में इस साइड आ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो 2x स्क्वायर प्लस 2x, और यहाँ से देखिए 365 यदि इस साइड चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये प्लस में, इसलिए माइनस कितना हो गया 364 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए इसमें भी 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो हम और इस साइड भी 2 आ जाए तो हम क्या करते हैं 2 से हर एक में भागा दे देते हैं। जब ये भागा देंगे तो दोनों साइड देंगे, हम यहाँ से कर सकते हैं। अब जैसे करेंगे तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस, तो इसका यदि 2 कीजिएगा तो 2 और 9 16 182। अब देखिए ये सेम सवाल अभी हम आगे सोल्व किए, कि ये सवाल हम सेम इसी टाइप से था हम क्या दो संख्याओं क्या था गुणनफल था उसी में। इससे पहले हम 3 वाले सवाल में थे क्या था गुणनफल था, आप वहां से देख सकते हैं। यदि आपको यदि ये सवाल सोल्व नहीं होगा तो आप क्या कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में हम पीडीएफ देते हैं वहां से आप देख सकते हैं, तो आप इस सवाल को सोल्व कर लीजिएगा। और यहाँ से एक्स वाई का मान निकल एक्स का मान होगा तो आप इसे यहाँ पर पुट कर दीजिएगा तो पहली धनात्मक पूर्णांक निकल जाएगा, और यहाँ पर फिर x का मान इसमें रखिएगा तो दूसरी धनात्मक पूर्णांक आ जाएगा। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल। अब देखिए जो 4.2 का जो 5वां नंबर सवाल है, कितना है 5वां नंबर, तो देखिए इसमें क्या है 5वां नंबर थोड़ा क्या है आपको अलग, मतलब अलग टाइप का है, लेकिन ये भी इजी है। 5वां नंबर का जो सवाल है थोड़ा अलग टाइप का है लेकिन ये इजी है। अब देखिए इसको पढ़िए, कह रहा एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, तो समकोण त्रिभुज कहा दिया तो हम यहाँ से एक समकोण त्रिभुज बना लेते, क्या हो गया समकोण त्रिभुज बना, ये हो गया। और यहाँ से यदि हम लंब, यहाँ से लंब डालेंगे, ये मेरा क्या हो गया कर्ण हो गया, ये तो ये लंब होगा, ये आधार हो जाएगा। अब इसको पढ़िए, कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, कह रहा है समकोण त्रिभुज तो लंब को ही हम ऊंचाई बोलते हैं, ये
क्या हो गया, लंब को ही हम ऊंचाई बोलते हैं। क्या हो गया, अब हो गया। तो इसके क्या आ रहा है, किसका, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से जो क्या कर रहा है, जो ऊंचाई है जो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ये क्या है, आधार से कह रहा है ऊंचाई उसके आधार से क्या है 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर, जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर, क्या हो गया 13 सेंटीमीटर है। यदि इसी को यदि x मान लेंगे तो मेरा जो ऊंचाई होगा x में 7 हो जाएगा। यदि 7 आ जाएगा और आ गया तो अन्य दो भुजाएं क्या, कर्ण के छोड़कर आधार और लंब का है ज्ञात करने के लिए। अब देखिए x माइनस 7 और x वो 13 है, आप यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करके आप यहाँ से क्या आपका समीकरण बन जाएगा। अब वही इसी को सोल्व करते हैं, ये मेरा फिगर के साथ आपको समझाए। अब यहाँ से देखिए इसी को इसको a और b c मान लीजिए, क्या हो गया c मान लीजिए। क्या कह रहा है आधार से 7 सेंटीमीटर कम है उसकी ऊंचाई और कर्ण 13 सेंटीमीटर दे दिया। यहाँ से हम लिखेंगे क्या, तो लिखेंगे माना, क्या लिखेंगे माना, माना कि। अब यहाँ से देखिए हमको आधार मानेंगे बल्कि ऊंचाई नहीं। आधार क्यों मानेंगे, तो कह रहा आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, क्या हो गया 7 सेंटीमीटर कम है, क्या है कम है तो ऊंचाई है, इसी लिखेंगे माना कि आधार, माना कि आधार बराबर x, तो यहाँ पर ऊंचाई क्या हो जाएगा x माइनस 7। अब जब ये x माइनस 7 आ गया और यहाँ पर कर्ण बराबर क्या हो गया, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, तो 13 सेंटीमीटर दिया, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब यहाँ से क्या करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय का, क्या करेंगे गोरस परिमेय से। जब ये पाइथागोरस परिमेय से चलेंगे क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर, अब देखिए कर्ण क्या है तो AC, तो AC स्क्वायर बराबर होता है AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, क्या हो गया AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AC कितना है तो 13, यहाँ से स्क्वायर कर दें 13 का स्क्वायर। अब AB देखिए, तो AB यहाँ पर कितना है x माइनस 7, मतलब ऊंचाई x माइनस 7 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, और BC कितना है तो x, यहाँ पर x का स्क्वायर हो जाएगा, तो 13 कीजिएगा तो 169 होगा, क्या हो जाएगा 169। और इसी कीजिएगा अभी जस्ट किए थे a प्लस b का होल स्क्वायर, जब ये हो जाएगा तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब यहाँ से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, तो यहाँ से क्या हो जाएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 2, तो 2 इंटू तो 7 दूना 14x माइनस प्लस हो जाएगा 49 प्लस एक्स। अब जब ये हो जाएगा अब यहाँ से आप क्या कर लीजिए 149 है, क्या होगा x क्या 69 है, 69 है, आप क्या कर लीजिए 169, ये क्या प्लस में इसलिए यहाँ पर माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस हो जाएगा। और यहाँ से देखिए एक्स स्क्वायर और यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, क्या हो जाएगा माइनस 14, और यहाँ से कितना हो जाएगा तो यही 120 बराबर 2x स्क्वायर माइनस 14x, क्या हो गया 14x। अब यहाँ से आप दो कॉमन भी ले सकते हैं, क्या हो जाएगा 60x स्क्वायर माइनस 7x। अब ये आपका समीकरण होगा, और समीकरण से आप क्या कर लीजिएगा, आपका ये होमवर्क रहा, जैसे ही x का मान निकालिएगा, जब ये x का मान निकल जाएगा तो यहाँ से आपका आधार का हो जाएगा और उसमें से 7 माइनस कर दीजिएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा ऊंचाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका जो हो जाएगा वो ऊंचाई हो जाएगा। तो अब देखिए आपका 6 नंबर का आपका होमवर्क रहा, अब 6 नंबर का बनाने का ट्राई कीजिएगा। अब देखिए 6 नंबर में क्या कर रहा सवाल वो देखिए, कह रहा है एक कुट्टू क्या कर रहा कुटीर उद्योग
एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्या है, एक उद्योग है, क्या हो गया, एक कारखाना है, उसमें बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, क्या मतलब एक विशेष दिन, कोई खास दिन या का हो गया, वो करा किसी एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत में उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, नग मतलब वो एक दिन का रहा है, तो वो बर्तनों की संख्या, एक दिन में जो बर्तनों की संख्या दोगुने से 3 अधिक है। क्या हो गया, एक नग का रहा है, दोगुने से 3 अधिक है। यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपया थी, तो निर्मित बर्तनों की संख्या और प्रत्येक नग लागत प्राप्त करने की, तो आप क्या कर लीजिएगा, पहले वो उस दिन की बर्तनों की संख्या कर लीजिएगा, और उस दिन और कुछ बर्तनों की संख्या ज्ञात कर लीजिएगा, मान लीजिएगा x मान लीजिएगा, और उसी में क्या कर लीजिएगा, क्या करा, उस दिन के निर्माण, उस दिन मतलब जो खास दिन था, जो नग वाला दिन था, खास दिन, उसी को क्या कर लीजिएगा, तो वो कह रहा है दोगुने से 3 अधिक है, तो यहाँ पर 2x अधिक है, तो क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा उस दिन के लिए कुल निर्माण, तो बराबर आप क्या कर लीजिएगा, 90 कर लीजिएगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो निर्मित बर्तनों में जो निर्मित बर्तन था, तो वो मान लिए थे x, और वो नग वाले लागत मान लिए थे कितना, दोगुने से 2 अधिक था। क्या हो गया, जो वर्तमान में था, तो 2x प्लस 3 था, तो आप दोनों को बराबर कीजिएगा। और यदि आपको नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा, हम आप तो अगले वीडियो में हम बता देंगे आपको, तब हम आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतने। या आपको इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम तो कमेंट कीजिएगा। और इस सब 5 का भी अधूरा और जो बचा है, और 6 का भी हम PDF पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप वहाँ से सॉल्व कीजिएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में। आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।